बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिस कारण से महागठबंधन जीती बाजी हार गया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा के 28 सीटों के उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस अपनी वो सीटें हार गई जिसे उसने 2 साल पहले ही 2018 के विधानसभा चुनावों में जीता था। इस हार के कारणों की तलाश में जुटी पार्टी अभी तक नहीं समझ पा रही है कि वह उपचुनाव हार कैसे गई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की शिवराज सरकार को उपचुनावों में 8 सीटों की जरूरत थी और कांग्रेस को सरकार में वापस आने के लिए 25 सीटें चाहिए थी। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा था उनमें से 2018 में 27 सीटों पर जीत कांग्रेस को मिली थी। 1.5 साल तक चली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद थी कि जनता एक बार फिर उसे ही चुनेगी। पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी एकजुट थी और तैयारी जबरदस्त थी। कांग्रेस की तैयारियों ने तो शुरुआत में बीजेपी को भी असहज कर दिया था। सब कुछ कांग्रेस के लिए सकारात्मक था। चुनावी प्रचार से लेकर पोलिंग तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, फिर भी नतीजे कांग्रेस के उलट आए। नतीजों में दिख रहा है कि कांग्रेस की तैयारियों पर भाजपा की तैयारी कुछ ज्यादा ही भारी साबित हुई, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनकी ओर से कोई कमी रह गई, और न ही इस फैक्टर को पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने अपनी हार का कारण बताकर पेश किया जा सकता है। इसीलिए पार्टी के नेता हार के कारण तलाशने में जुटे हैं। पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं कि उपचुनाव में अक्सर सत्ता पक्ष हावी रहता है और शायद यही फैक्टर मतदाताओं के मन पर भारी पड़ गया, लेकिन पार्टी अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि मध्य प्रदेश में वो कैसे हार गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।